हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी चल रहा है लड्डू गोपाल जी का स्नान ध्यान और सब मैंने शूट किया था। पता नहीं कहाँ से क्लिप इतना ही बचा था, एडिट करते में कट गया कि क्या हुआ मुझे नहीं पता। बस इतना ही शूट हो पा मतलब मैं जब एडिट कर रही थी देखी बस इतना ही बचा था। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है भगवान जी के स्नान ध्यान से। तो यहाँ भगवान जी, सारे भगवान जी को हमने निकाल लिया और स्नान ध्यान करा रहे हैं। अच्छे से पोंछ देंगे और उसके बाद इनको पोंछने के बाद कपड़ा पहना देंगे। इतने प्यारे लगते हैं नहाने धोने के बाद से और इतना मस्ती करते हैं नहाते धोते में कि मैं क्या बताऊँ। इनको पानी में से निकलने का मन नहीं होता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी। तो सारे लोग नहा लिए, अब इनको मैं कपड़ा वगैरह पहना दूँगी। और बस इतना ही एक क्लिप था हमारे फ़ोन में उस टाइम जब मैं एडिटिंग कर रही थी। तो और उसके बाद पूजा पाठ किसी चीज़ का भी नहीं था। और कोई हमसे पूछ रहा था कि आप लोग कैसे पूजा पाठ करते हो, हमारा तो पूजा में मन ही नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी पहले दिन काम करोगे तो किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। और आप पहले दिन ना सिंपल सा पूजा नॉर्मल जैसा आपको आता है वैसा कीजिए। और उसके बाद से देखिए पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लाइफ के लिए, मन को शांति के लिए। तो थोड़ा ऐड कीजिए और उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। अगर मेडिटेशन करेंगे ना तो मन शांत होगा। क्या होता है ना, हम लोग ज़्यादातर अपने आप से बक बक बातें चलती रहती है दिमाग में ना, तो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाता है। इसी वजह से पूजा यहाँ करते हैं मन कहीं और रहता है, तो इसी वजह से पूजा में मन नहीं लगता। देखिए कोई भी काम आप नहीं करते रहिए तो उसमें मन नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे भगवान से जुड़ाव करेंगे। एक नियम बना लीजिए आप कि हमारा इतना सेवा करना है, या इतना एक हनुमान चालीसा पढ़ना है, या एक दुर्गा चालीसा पढ़ना, या जो भी आपको अच्छा लगे। किसी भी भगवान में रुचि हो ना तो उसका थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। शुरू करने से फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। और ये बोल दीजिए कि नहीं मुझे रोज़ पूजा करके ही खाना खाना। एक नियम ले लीजिए कि नहीं हमको रोज़ पूजा, थोड़ा ही सही, ये नहीं है 2 घंटा पूजा कर, थोड़ा ही सही पूजा करने के बाद ही खाइए। धीरे धीरे आप में बहुत बदलाव हो जाएगा। किसी भी आप देवी देवता को मानते हो उनका पूजा करना शुरू कीजिए, देखिए बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। कोई भी काम होता है ना तो शुरू में मन नहीं लगता है, लेकिन एक टाइम आने के बाद से करते रहिए। अब हमारी ऐसी आदत हो गई है ना कि जब मुझे पूजा नहीं करना होता उन दिनों इतना मैं परेशान हो जाती हूँ कि जैसे लगता है कि मैंने क्या कर दिया है। तो ऐसे ही आदत में शामिल किया जाता है छोटी छोटी बातों को, तो धीरे धीरे वो हमारी ज़हन में उतर जाती है और आदत में शामिल हो जाता है। तो ऐसे ही कोई आदत को धीरे धीरे बदला जाता है। तो अब मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने दाल रख दिया था, दाल बन गया है। अब मुझे बनाने हैं चौराई की सब्ज़ी और एक कटहल की सब्ज़ी बनानी है। तो कटहल की सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दिया था, मतलब ये ब्लॉग मैं जब वॉइस ओवर करने कर रही हूँ, जब शुरुआत हुआ ब्लॉग का उससे पहले मैंने कटहल की सब्ज़ी और दाल बना दिया था। तब मुझे याद आया कि ब्लॉग की शुरुआत भी करना है, क्योंकि दाल बनते वक्त तो आप लोगों ने देखा नहीं। तो सबसे पहले आज मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, उसके बाद फिर कुकर धुला था मैंने और फिर जाके दाल बनाया था। क्योंकि कटहल की सब्ज़ी में लहसुन प्याज पड़ेगा, फिर दाल उसी में बनाएंगे तो कैसे भगवान जी खाएंगे, इसी वजह से। उसके बाद अब मैं चावल भी रख दे रही हूँ और इधर साग भी छौंक देती हूँ, तो दोनों साथ साथ हो जाएगा। और आज मैं रोटी नहीं बनाऊँगी, पतिदेव बोले मैं नहीं खाऊँगा रोटी, आज उनका मन नहीं है। तो सिंपल सा मैं चावल दाल कटहल की सब्ज़ी और
ये चौराई का साग ही बनाऊंगी। तो हमने अच्छे से धुल के साफ़ सुथरा कर लिया था। उसके बाद छौंक दिया। छौंकने के बाद हल्दी नमक डाल देंगे ताकि हमारा साग खूब अच्छे से पानी छोड़ दे और सॉफ्ट बन जाए, मतलब गल जाए। उसके बाद एक तरफ हमने दाल भी छौंक दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज इतना ज़्यादा ख़राब मौसम हो रहा है ना, कुछ भी आज ब्लॉग में ज़्यादा हमने कुछ शूट नहीं किया है। पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है इस टाइम ब्लॉग शूट करने का। इतनी हवा, इतनी चारों तरफ अजीब तरह का हुआ है मौसम, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। और आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ब्लॉग नहीं देख रहे हैं। सब लोग, मुझे लग रहा है आजकल सो रहे हैं, मौसम इतना वो हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग ब्लॉग को देखा कीजिए। और कुछ लोग हैं ना जिनसे उम्मीद ही नहीं थी, वो क्या करते हैं ना, ब्लॉग शुरू तो बिना देखे ही वेरी नाइस लिख देते हैं। इससे हमारे चैनल पे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं फिर कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं किससे कहूँ, आप लोग से नहीं कहूँ तो, क्योंकि आप ही लोग तो ऐसा करते हो। जो भी, मतलब सबको मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी की मेहनत को थोड़ा सा समझिए। आप लोग कितना मेहनत लग रहा है। देखिए, इस समय हमको थोड़ा बहुत बनाते हैं तो लगता है। देखिए, हम यहाँ बना दिए हैं कटहल की सब्ज़ी। और कटहल की सब्ज़ी पतिदेव के हिसाब से मैं बनाई थी भाई। एवरीवन, राधे राधे। तो ये मेरा सारा किचन साफ सुथरा हो चुका है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। और खाना बनाने के बाद मैंने बर्तन धुला था। उसके बाद मैं रूम में चली गई थी काम करने। आज मेरा वीडियो नहीं गया था सुबह 10 बजे, तो मैं वीडियो को एडिट किया, अपलोड किया। उसके बाद से अब मैं एक आध शर्ट बनाई थी, उसके बाद रूम में का काम किया था। उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ अभी। आप सबको कितना गंदा वाला मौसम हुआ, देखिए। क्या कोई सफाई करे क्या नहीं। इतना गंदा वाला चल रहा ना, क्या बताएं। कहीं सफाई करो, कितनों करो ना, फिर भी चारों तरफ डस्ट ही डस्ट है। अभी आज ही सुबह पीपल के पेड़ के पीछे नीचे पूरा झाड़ रहा, फिर वैसे बढ़ गया। अब ये सारा कितना साफ सुथरा कर रही है, क्योंकि पूरा से ही किचन का दरवाज़ा है। जब हवा मार रहा है पूरा डस्ट ही डस्ट हो जा रहा है। रूम में चारों तरफ से बंद किया है, लेकिन फिर भी डस्ट हो जा रहा है। कितना कोई सफाई करे, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो जैसे तैसे चलिए, वो जब गेहूँ कटता है यहाँ ना, तो पूरा ही ऐसे ही गेहूँ कटेगा और उसके बाद से ऐसे ही हवा चलेगा उसमें, उसकी भूसी पूरा मतलब घर में भर जाए। कितना आप सफाई कीजिए फिर भी चैन नहीं आएगा देख के। पूरा सबके घर, मेरे ही घर नहीं, सबके घर की वही हालत है। इतना ज़्यादा इस टाइम इस मौसम में अच्छा नहीं लगता है। ये मौसम आता है तो बिल्कुल बहुत बेकार लगता है, क्योंकि कितनों करिए साफ़ सफाई घर में नहीं रहती है। तो यहाँ हम बना लेते हैं चाय। अभी फ्रेंड्स, यहाँ हम मेहंदी ये पत्ता वाला मेहंदी मैं मंगाई थी। इसको मैं सुबह ही पीस के रखी थी, एलोवेरा मिला के पीसी थी मैं। और अब अभी मैं धुलूँगी। 3 बज गया है, तो मैं सोची थी ना कि एक टाइम से ही धुलेंगे ताकि शाम का नहाना हो जाएगा उसी में। तो इसी वजह से चाय बना के देख के मेहंदी में लगाऊंगी। अब सर्दी ख़त्म हो गया, पता नहीं कितने दिन हो गए थे, वही दीपावली के
छठ में मेहंदी लगा था और तब से मेहंदी नहीं लगा था। तो हरा वाला मेहंदी ये ठंडा होता है ना, तभी मैं लगाऊंगी। मैंने सुबह शैम्पू कर लिया था बाल को, तो शैम्पू करके ही कलर चढ़ता अच्छे से, तो पीस के मैंने रख दिया। अभी मैं लगाऊंगी और उसके बाद फिर से सादा पानी से धुल लेंगे। जब तक काम और करेंगे ना सूख जाएगी मेहंदी। चलिए चाय पीते हैं, मिलते हैं। ये मेहंदी हम जा रहे हैं लगा लेंगे अपने बालों में, ताकि अब टाइम नहीं है, 2 घंटे में सूख जाएगा। और मैंने दुपट्टा डाल लिया है। हेलो एवरीवन, तो मैंने मेहंदी वगैरह लगा लिया है। और ये पत्ते वाली मेहंदी है ना, तो ये जल्दी चिपकती नहीं है, कितना भी बारीक पीसी चिपकती नहीं। फिर भी मैंने छाप लिया है बस। और इतना अच्छा लग रहा है, नींद आ रही है बहुत तेज और ठंडा ठंडा एकदम महसूस हो रहा है। तो अब सोने का टाइम नहीं है, 4 बज रहा है। 1-1.5 घंटे छोड़ के मैं दिया जलाने के टाइम तक नहा लूँगी। तो बहुत सुकून, पूरा जूस भीनना है बस, बाल में जूस आ जाए उसका सारा और कलर चढ़ जाएगा उतने में ही। तो चलिए चलते हैं। एक बार में तो इसका कलर चढ़ता नहीं है, लेकिन सॉफ्ट हो जाता है बाल। तो चलते हैं और काम करेंगे, तब तक सूख जाएगी। हवा इतनी तेज, मैं ये ओढ़ ली थी ताकि, चलिए।